आज दिन है उन बलिदानियों को याद करने का जो 1944 में मुंबई के बंदरगाह में हुए अग्निकांड में शहीद हो गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 14 अप्रैल यानी कि 1944 में मुंबई के बंदरगाह में हुए उस अग्निकांड की, जहां पर 66 से अधिक जो फायर कर्मी थे वो लोगों की जान बचाते बचाते शहीद हो गए थे। उनका जो बलिदान है वो हो गया था। उन्हें आज फायर विभाग की तरफ से मेरठ में यहाँ पर स्मृति दी गई है, उन्हें नमन किया गया है, उन्हें याद किया गया है, उनके बलिदान को याद किया गया है। और ये मेरठ का फायर विभाग है, यहाँ पर फायर कर्मियों को बाकायदा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, नमन किया गया है। और देखिए किस तरीके से पूरा यहाँ पर जो पंडाल है वो सजाया गया था। हमारे साथ सीएफओ सुरेंद्र सिंह है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस तरीके से आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्योंकि 66 से अधिक आपके ही डिपार्टमेंट के लोग शहीद हो गए थे, बलिदान उनका हो गया था। देखिए, ये 1944 में एक मालवाहक जहाज था जिसमें लगभग 150 व्यक्ति जो है खत्म हुए थे और 850 लोग घायल हुए थे। सब जो उसके द्वारा मतलब उसमें एक मालवाहक जहाज में रुई की गांठें, विस्फोटक और कुछ रक्षा उपकरण जो है लदा हुआ था, जिसमें आग लग जाने से एक विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में बहुत ही लोग हताहत हुए थे। आज उन्हीं को भारत सरकार ने बाद में इस 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया और 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के रूप में हम लोग मनाते हैं। लोगों के बीच जागरूक करते हैं, आग से क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, हमें कैसे आग यदि लग जाए तो किस तरह हमें सरकारी सहायता जो फायर सर्विस विभाग है उसको सूचना देना है, उनके आने तक आग से कैसे हम लड़ेंगे, कैसे उसको रोकेंगे, इसके विषय में हमारी विभिन्न टीमें क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूक करती है। आज श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में फायर स्टेशन पुलिस लाइन मेरठ में उसी 14 अप्रैल 1944 की जो भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने इसका आयोजन किया था, जिसमें सर के द्वारा और सभी स्टाफ के द्वारा उसको रीत चढ़ाकर जो है सम्मान किया गया और शोक परेड का आयोजन किया गया। शहर में फायर सर्विस की गाड़ियों के द्वारा रैली निकाली गई। इस तरह से इस आयोजन को हम सफल बनाते हैं। पिछले वर्ष 2025 में लगभग 834 आगे आपके शहर में लगी, जिसमें हमारे फायर सर्विस कर्मी 834 आगे और लगभग 65 जीव रक्षा पुकारे हैं, जिनमें हम लोगों ने जाकर लोगों की सहायता किया, लोगों को आग के जोखिम से बचाया और लगभग 47 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान होने से बचत की। कर्मी को ईश्वर का एक तरीके से प्रतिनिधि माना जाता है। जब कोई आपदा आती है तो केवल भगवान को याद किया जाता है और भगवान का प्रतिनिधि ही बनकर जो फायर कर्मी है पहुंचते हैं, वो जान बचाते हैं लोगों की। देखिए, फायर सर्विस कर्मी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। अब इसके साथ आपात सेवा भी जुड़ गई है। पहले तो हम लोग केवल आग में ही जाते थे, लेकिन अब किसी भी तरह की कोई भी आपदा होगी उसमें फायर सर्विस को जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आकलन किया गया है और हमारे यहाँ विभिन्न कोर्सेज चला के अब लोगों को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जैसे केमिकल हैजार्ड है, इंडस्ट्रियल हैजार्ड है, उसके आने में या भूकंप है, कैसे हमारे फायर सर्विस कर्मी उसके लिए कुछ कटिंग टूल्स और कुछ जो है जैकेट वगैरह, कुछ सूट, ये सब अब खरीदे जा रहे हैं। भविष्य में फायर सर्विस कर्मी लोगों की हर मोर्चे में जब आवश्यकता होगी सहायता करेंगे। धन्यवाद। देखिए, सीएफओ थे सुरेंद्र सिंह बता रहे थे कि भविष्य में भी जो फायर कर्मी है हर मोर्चे पर खड़े उतरते हुए नजर आएंगे। जब भी आम जनता को जरूरत होगी हमेशा समय से पहले पहुंचने का काम करेंगे। मैं अपने सहयोगी साथ राजू शर्मा, हिंदी खबर, मेरठ।